तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में राधाकृष्णन की नियुक्ति तय हो गई है। कल वह तेलंगाना के राज्यपाल का पदभार संभालेंगे। इस हद तक वह आज रात झारखंड से हैदराबाद पहुंचेंगे। राधाकृष्णन कल सुबह 11:15 बजे राजभवन में राज्यपाल का पदभार संभालेंगे। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राधाकृष्णन शपथ दिलाएंगे। इस बीच यह ज्ञात है कि लगभग 4 वर्षों तक तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले डॉक्टर तमिलिसाई ने प्रत्यक्ष राजनीति में फिर से प्रवेश के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में वो भाजपा की ओर से तमिलनाडु की एक संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगी। टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरंजन अनामरू ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को लेकर झूठ बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जगत्याल की सभा में मोदी ने धार्मिक विषयों पर बात की। उन्होंने कहा कि मोदी ने जो बोला वो चुनाव संहिता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वह इन मामलों की शिकायत चुनाव आयोग से कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि हिंदू धर्म में धार्मिक आरोप लगाने के लिए नहीं बल्कि शक्ति शब्द है। बीआरएस विधायक और पूर्व मंत्री हरीश राव ने सरकार ने मांग की है कि पिछले 3 दिनों से तेलंगाना में हुई असामयिक बारिश के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों को तुरंत मदद की जाए। इस हद तक हरीश राव ने एक्स में पोस्ट किया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह राजनीति को अलग रखें और कमाने वालों के साथ खड़े हो। फसल क्षति का तत्काल आकलन करने के साथ साथ प्रति एकड़ रुपये हरीश राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी 10,000 मुआवजा देने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले असामयिक बारिश के कारण किसानों को नुकसान होता था तो तत्कालीन सीएम केसीआर खुद जाकर किसानों से मिलते थे और उन्हें आश्वासित करते थे। मौके पर ही ₹10,000 मुआवजे की घोषणा की गई और लागू किया गया। पूर्व मंत्री और बीआरएस नेता कोपुला ईश्वर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से नाराज थे। रेवंत रेड्डी ने उन्हें निंदात्मक शब्दों से परहेज करने की सलाह दी। वे जो भाषा बोलते उस पर आपराधिक मामला दर्ज कर जेल भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना मूर्खता होगी कि उनकी पार्टी के नेता केसीआर ने कुछ गलत किया है। उन्होंने जांच के नाम पर पिछली केसीआर सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं की आलोचना की। दलित बंधु और भेंट वितरण जैसी योजनाएं बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 6 गारंटी लागू किए बिना बेकार की बातें कह रहे। पूर्व मंत्री और बीआरएस नेता श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कविता की गिरफ्तारी सहित कई घटनाओं में उनकी पार्टी प्रमुख केसीआर को निशाना बनाया जा रहा है। मंगलवार को कविता की गिरफ्तारी की घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में होने के डर से पार्टी में शामिल होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नक्सल आंदोलन से लेकर तेलंगाना आंदोलन तक का जन्म असमानता और उत्पीड़न के कारण हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेलंगाना की धरती पर एक और आंदोलन खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर ने सभी समुदायों के साथ न्याय किया है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंकों से लाखों करोड़ रुपए चुराए और विदेश भाग गए। विधानसभा चुनाव से पहले बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए और मलकाजगिरी से हारे मैनमपल्ली हनुमंतराव के उसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। उन्होंने इस खबर पर सफाई दी। मालूम हो कि मल्ला रेड्डी खुद को नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस आलाकमान से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह हाल ही में छात्रों को समर्थन देने के लिए मल्ला रेड्डी कृषि विश्वविद्यालय गए थे। उन्होंने साफ किया है कि जब तक सरकारी जमीन पर बने कॉलेजों को ध्वस्त नहीं किया जाता तब तक वह संघर्ष करते रहेंगे। गुंडला पोचम्मापल्ली नगर पालिका के तहत मैसमागुड़ा में मल्ला रेड्डी कृषि विश्वविद्यालय के छात्र सोमवार को हड़ताल पर चले गए। उन्होंने विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें जानबूझकर तीसरे वर्ष में प्रवेश से रोका जा रहा है। हनुमंतराव तुरंत कॉलेज पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन देने की घोषणा की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और करीमनगर से संसद उम्मीदवार बंडी संजय ने सीएम रेवंत रेड्डी को पत्र लिखा है। लिखित पत्र में उन्होंने फिल्म रजाकार को टैक्स में छूट देने का अनुरोध किया है। उन्होंने छात्रों के लिए रजाकार फिल्म के विशेष शो की मांग की। इस बीच बंटी ने करीमनगर जिला केंद्र के एक थिएटर में फिल्म क्रू के साथ संजय रजाकर की फिल्म देखी। बाद में उन्होंने थिएटर में मीडिया से बात की और महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। जो कांग्रेस नेता मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं उन्हें यह फिल्म देखने की सलाह दी जाती है। सभी कांग्रेस बीआरएस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस फिल्म को देखने और यह जानने की इच्छा व्यक्त की है कि ओबीसी की पार्टी कैसी है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी प्राथमिकता धार्मिक आरक्षण समाप्त करना है। बंडी संजय ने गुडुरु नारायण रेड्डी को बधाई दी जिन्होंने किसी भी कीमत पर बहादुरी से फिल्म का निर्माण किया। याट सत्यनारायण द्वारा निर्देशित इस फिल्म में लोकप्रिय अभिनेत्री अनुसुया मुख्य भूमिका में है। मेरठ जिले के किसरा मंडल के करिंगुड़ा में बीजेपी पार्टी ने व्यापक स्तर पर कार्यकर्ता बैठक की। इस कार्यक्रम में सांसद लक्ष्मण शामिल हुए। सांसद लक्ष्मण ने कहा कि वे चाहे कहीं भी जाए इस बार वोट मोदी को ही देंगे। उन्होंने याद दिलाया है कि टीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि वे मोदी को वोट देंगे। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र भाजपा पार्टी ने महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बड़ंगपेट नगर निगम के अंतर्गत एक निजी समारोह हॉल में चेवाला संसदीय चुनाव के अवसर पर एक विस्तृत कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में चेवाला संसद से भाजपा उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, कामारेड्डी विधायक
काटेपल्ली वेंकटरमन रेड्डी और अन्य शामिल हुए। चेवला संसद से भाजपा उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने बात की। तेलंगाना राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की कि टीआरएस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां दूसरी पार्टियों से एक्सपोर्ट कराकर एमपी का टिकट दे रही है और उन पार्टियों से कोई विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 तक जब वह सांसद बने तो उन्होंने जो सुधार किया वह दिख रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश में नरेंद्र मोदी के विकास मंत्र के तहत वे इस बार 400 से अधिक चिलुको संसद सीटें जीतेंगे। मालूम हो कि बीआरएस के प्रमुख नेता एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। हाल ही में दाना नागेंद्र और रंजीत कांग्रेस में शामिल हुए। हाल ही में पूर्व मंत्री एर्राबल्ली दयाकर राव का नाम सामने आ रहा है। चर्चा है कि एर्राबल्ली बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस खबर पर एर्राबल्ली ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि वह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ लोग इस बात से नाराज थे कि वे उनके खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं। एर्राबल्ली ने कहा कि वह अपने नेता केसीआर के नेतृत्व में पार्टी के विकास के लिए एक सैनिक की तरह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में वरंगल और पालकुर्ती के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में बीआरएस को कमजोर करने के लिए इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के लिए इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़मीन कब्जा, कारोबार और गलत काम करने वाले नेता दल बदल लेंगे। पूर्व एसआईबी डीएसपी प्रणीत राव के फ़ोन टैपिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए एर्राबल्ली ने कहा कि उन्हें तो यह भी नहीं पता कि वह कौन है। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रणीत राव पर टैपिंग मामले में अपना नाम उजागर करने का दबाव बना रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का 100 दिन का शासन विफल हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 6 गारंटी लागू नहीं की। उन्होंने कहा कि रेवंत को धोखा देने और झूठ बोलने की आदत है। बीआरएस विधायक और पूर्व मंत्री मल्ला रेड्डी पर आईटी विभाग ने एक बार फिर अपना शिकंजा कसा है। यह आरोप मिलने के बाद कि प्रबंधन उच्च शुल्क पर प्रबंधन कोटा सीटें बेच रहा है। आईटी अधिकारियों ने मल्ला रेड्डी कॉलेजों में तलाशी ली। 40 छात्रों को हिरासत में लिए जाने के बाद मल्ला रेड्डी कृषि विश्वविद्यालय में तनाव फैल गया। छात्र और उनके अभिभावक इस बात पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि वे अपने फ़ायदे के लिए छात्रों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भी आरोप है कि रिकॉर्ड में हिसाब किताब ठीक से नहीं दिखाया जाता। इस पृष्ठभूमि में आईटी अधिकारियों ने तलाशी ली। आईटी अधिकारी मुख्य रूप से इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि प्रबंधन कोटा की सीटें कितनी बेची गई। फोकस इस बात पर है कि कोई छात्र कितनी फीस देता है। जिन आईटी अधिकारियों ने कॉलेज के रिकॉर्ड जब्त किए उन्हें अपने कार्यालय ले गए। आईटी अधिकारी पहले ही कॉलेज प्रबंधन और कर्मचारियों से पूछताछ कर चुके। ये पहले से पता है कि रिश्तेदारों के नाम पर आय से अधिक संपत्ति है। पता चला है कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की हिरासत में मौजूद कविता से अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी ओर कविता ने ईडी के समन जारी करने को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर रीट याचिका वापस ले ली। कविता ने पिछले साल 14 मार्च को एक रीट याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई बहस के दौरान कविता के वकील विक्रम चौधरी ने अपनी दलीलें दी और कहा कि याचिका वापस ली जा रही है क्योंकि रीट याचिका पर सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ याचिका वापस पर सहमत हो गई। इधर ईडी द्वारा कविता की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली दायर एक अन्य याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रही। देश भर में श्री सनातन वेदांत ज्ञान सभाओं का आयोजन इस वर्ष 98वीं श्री सनातन वेदांत ज्ञान सभाएं एसपीआर कन्वेंशन हॉल बड़ंगापेट कॉर्पोरेशन बालापुर में आयोजित की जाएंगी। सनातन वेदांत ज्ञान सभाएं श्रद्धेय श्री व्यासश्रम तृतीय पीठाधिपति श्री प्रवरानंद गिरी स्वामी के नेतृत्व में आयोजित की जाएंगी। हैदराबाद जिला आर्य वैश्य महासभा के अध्यक्ष सराबो लक्ष्मण गुप्ता ज्ञान सभा के साथ साथ प्रवचन के साथ यज्ञ का संचालन कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य और अन्य राज्यों के सभी भक्त अपने रिश्तेदारों को इस कार्यक्रम के बारे में सूचित करेंगे क्योंकि सनातन ज्ञान सभा चल रही है। सराबो लक्ष्मण गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाकर वे ईश्वर की कृपा के पात्र बनेंगे। इस कार्यक्रम में नरला श्रीनिवास, टेरिटीपल्ली श्रीनिवास, बोपन्ना कृष्णा प्रसाद और अन्य ने भाग लिया। पिछली सरकार ने 2017 में 16% अंतरिम भत्ते की घोषणा की थी। हाल ही में 21% फिटमेंट की घोषणा की है। इसी महीने की 15 तारीख को आरटीसी प्रबंधन की ओर से जारी सर्कुलर में खबर सामने आई है कि एचआरए कम कर दिया गया है। इस हद तक टीएसआरटीसी के एमडी सज्जना ने एचआरए संशोधन पर स्पष्टता दी है। बताया जा रहा है कि सरकार ने प्रबंधन को जीईओ नंबर 53 के अनुसार 2020 में एचआरए में संशोधन करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि आरटीसी कर्मचारियों का वेतन संशोधन नहीं किया गया था, इसलिए संगठन द्वारा एचआरए संशोधन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। मालूम हो कि हाल ही में 2017 के वेतन मान को संशोधित किया गया है और कर्मचारियों के लिए 21% फिटमेंट की घोषणा की गई है।
इस पृष्ठभूमि में प्रबंधन ने GEO संख्या 53 के अनुसार कर्मचारियों के HRA को संशोधित किया है। RTC के MD सज्जनार ने कहा कि वह HRA संशोधन को लेकर चल रहे दुष्प्रचार के संदर्भ में स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बीजेपी नेता पूर्व विधायक जलागम वेंकटराव ने कहा कि खम्मम टिकट को लेकर पार्टी का फैसला पाखंड है। उन्होंने कहा कि टिकट की घोषणा कब होगी यह पार्टी का फैसला है। उन्होंने कहा कि पार्टी समय रहते खम्मम सीट की घोषणा पर उचित फैसला लेगी। जलागम वेंकटराव ने कहा कि उन्हें लगता है कि 2 से 3 दिनों में स्पष्टता आ जाएगी। कैंटोनमेंट दलित समूह ने मांग की कि सभी राजनीतिक दलों को कैंटोनमेंट में होने वाले उपचुनाव में मणिगरास को अपने टिकट आवंटित करने चाहिए। इसके लिए दलित समुदाय के नेता ईट किशन, अजित कल्याण, ईट गोपी मडिगा ने एक गोलमेज बैठक का आयोजन किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि छावनी निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश आबादी मेडिगस की है और राजनीतिक दल मलालाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बार किसी भी तरह से माडिगा लोगों को टिकट आवंटित किया जाना चाहिए, अन्यथा माडिगा जाति एक तरफ खड़े होकर सभी दलों के उम्मीदवारों को मडिगा क्या है यह दिखा देगी। यह पता चला है कि जल्द ही पूरे निर्वाचन क्षेत्र के दलित समुदायों के नेताओं के साथ एक गोलमेज बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मडिगा की ओर से भविष्य की गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक में MMRPS के कार्यकारी अध्यक्ष अजित कल्याण, हैदराबाद जिले के प्रतिनिधि रोहतकला सुनील, श्रीकांत, शिवा, मुरली, राजू और अन्य ने भाग लिया। घराने के दंपति ने ज्यादा ब्याज की उम्मीद में करोड़ों लूटे हैं। घटना हैदराबाद के उप्पल के JV बिल्डर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट कंपनी के मालिक पारारा में वेलूरी लक्ष्मी नारायण और ज्योति दंपति है। JV बिल्डर्स के मालिक वेलूरी लक्ष्मी नारायण और ज्योति दंपति ने भोले भाले लोगों को धोखा दिया और निवेश के नाम पर लगभग 500 करोड़ रुपए जुटाए। JV बिल्डर्स के मालिक वेलूरी लक्ष्मी नारायण और ज्योति दंपति ने 500 एजेंट स्थापित करके 7000 खरीदारों को धोखा दिया। जमीन खरीदने के लिए निवेश योजना के जरिए ज़्यादा ब्याज पर मुनाफा दिखाकर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। जनगांव क्षेत्र के आसपास के इलाकों में ज़मीन कम दरों पर ली गई और कुछ लोगों को यह कहकर कृषि भूमि के रूप में पंजीकृत किया गया है कि बाय बैक ऑफर था, लेकिन कई ग्राहकों को न्यूनतम भुगतान 1 लाख होने पर 20 महीने के लिए 8000 प्रति माह और 20 महीने के लिए 60,000 देने का झांसा दिया गया। संगारेड्डी जिले के BDL बनूरू थाना क्षेत्र में लोहे की रॉड लोड कर डंप कर रही 4 लॉरियों को पुलिस ने पकड़कर जब्त कर लिया। इस घटना पर CI रविंदर रेड्डी ने बात की। पुलिस ने बताया कि 4 आयरन लोड लॉरी को वेलीमाला सेल स्टील कंपनी से अर्पणा और कल्पतरु कंस्ट्रक्शन तक जाना था। पुलिस ने कहा कि लॉरी चालक कुछ दिनों से वेलीमाला के बाहरी इलाके में एक सीमेंट ईट कंपनी में देर रात प्रत्येक ट्रॉली से लगभग 300 से 500 किलोग्राम छड़े चोरी छिपे उतारे रहे हैं। गुरुनाथ रेड्डी और राजेश की शिकायत के अनुसार BDL बानूर पुलिस ने 4 ट्रॉली वाहनों को जब्त कर लिया। जब वे कल देर रात मोहन रेड्डी की सीमेंट ईंट कंपनी में अनलोड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कौन अनलोड कर रहा है, इसकी जांच कराई जाएगी।